वेलकम आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज है 14 मार्च। इसमें 15 प्रश्न उसी पैटर्न पर मैंने बनाए हैं जिससे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। साथ ही इसके एक महत्वपूर्ण जो सूचना वो है कि अभी यूपी पीसीएस की जो टेस्ट सीरीज है कल से स्टार्ट हो चुकी थी हमारे यहाँ, और उसका ज्योग्राफी का जो टेस्ट है वो हो चुका है। और आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, और बीओ का आपके जो क्लास है और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डेली फ्री टेस्ट आप टेलीग्राम पे दे दीजिएगा। अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये है कि मार्च 2023 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच का तीसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली, जयपुर, भुवनेश्वर और कोलकाता। इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली। क्या है जो नई दिल्ली में क्या है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच का तीसरा संस्करण यहाँ पर आयोजित किया गया। दिल्ली की आप जानते होंगे, दिल्ली की जो स्थापना है वो अनंगपाल तोमर ने की थी। किसने की थी? अनंगपाल तोमर ने की थी। अब यहाँ पर मैं करंट के साथ मैं आपको क्या देता हूं, हिस्ट्री एंड द ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। दिल्ली को पहली बार अगर किसी ने राजधानी बनाया था मुस्लिम में तो वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने क्या किया? दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाया था। ऐसा मुस्लिम शासक जिसने दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाया, उसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश है। साथ ही दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। किसके? यमुना नदी के किनारे यहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहां से ये प्रश्न थोड़े से पूछे मुझे लगता है जा सकते हैं। अब जयपुर को हम पिंक सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी बोलते हैं। और दिल्ली को राजधानी बनाने की जो घोषणा है, यहाँ देखना, 1911 में दिल्ली दरबार दूसरा था उसमें की गई थी। और दिल्ली राजधानी बनी कब थी? तो ये बनी थी 1912 में, और घोषणा कब हुई थी? 1911 में। ध्यान रख लीजिएगा, यहां गलत मत कर दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। 95 में ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, द वेल, आरआरआर और द एलिफेंट व्हिस्पर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आरआरआर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 है, और बजट से मुझे लगता है इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ब्रजेश पाठक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट विधानसभा में पेश किया। प्रस्तुत बजट का आकार 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए था। ठीक है, इसमें ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। देखो, पहली बात है कि ब्रजेश पाठक क्या है? इसके मंत्री वित्त मंत्री नहीं है, ये उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट गलत हो गया। ये और 2 और 3 आपके सही हैं। तो जो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह के एनालिटिक अप्रोच के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप अखबार को से ये डेटा इकट्ठा करके जरूर इकट्ठा करिए, क्योंकि सारा कुछ अगर दूसरे के भरोसे ही रहेंगे तो मुझे लगता है कि जो एनालिटिक अप्रोच वाले प्रश्न है वो आपसे छूट सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री को दिया गया है? मिशेल यो, जेनिफर लॉरेंस, एनी हैथवे और एम्मा वाटसन। इसका जो राइट आंसर है वो मिशेल यो है। मिशेल यो के बारे में भी आप समझ लीजिएगा। मिशेल यो जो है ये मलेशिया मूल की अमेरिकन है, और ध्यान रखना, दक्षिण पूर्व एशिया की पहली अश्वेत महिला जो अमेरिकन मूल की जो अमेरिकन नागरिक है उसे ये अवार्ड मिला है। ऐसी पहली ये लेडीज है। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका संबंध दक्षिण पूर्व एशिया से है, मलेशिया से है। अगला प्रश्न है, किसने गुवाहाटी में पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 बैठक की अध्यक्षता की? सुमन बेरी, निर्मला सीतारमण, बीबीआर सुब्रमण्यम और गिरीश चंद्र मुर्मू। ये कहां पर हुई है? ये पूछा जा सकता है। गुवाहाटी में हुई है, और इसका जो राइट आंसर है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। इसकी जो अध्यक्षता गिरीश चंद्र मुर्मू ने की थी। ध्यान रखना, ये वाला प्रश्न मुझे लगता है कि चाहे आपको पीसीएस मिले, चाहे आपको आरओ मिले या बीओ मिले या किसी बड़े एग्जाम में, ये वाला मुझे लगता है प्रश्न आपको मिलना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में अमेरिका की कौन सी बैंक खुद को दिवालिया घोषित कर दिया?
वेल्स फार्गो, सिलिकॉन वैली बैंक, जेपी मॉर्गन चेस एंड बैंक ऑफ अमेरिका। इसका जो राइट आंसर है वो है सिलिकॉन वैली बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक यूएसए की 16वीं बड़ी बैंक थी और इसका डूबा जाना निश्चित रूप से निवेशकों का बहुत बड़ा पैसा इसमें लगा होगा और वहां से उनको लॉस हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिका कैसा पूंजीवादी देश है और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी आपकी वाशिंगटन है। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वाशिंगटन, ठीक है, तो वाशिंगटन जो डीसी है ये पोटोमैक नदी के किनारे है। किसके नदी के किनारे? पोटोमैक नदी के किनारे है। तो यहाँ न्यूयॉर्क भी याद कर लीजिए। न्यूयॉर्क जो है, जो इसकी फाइनेंशियल कैपिटल है, वित्तीय राजधानी है न्यूयॉर्क, ये हडसन नदी के किनारे है। कहां पर है? हडसन नदी के किनारे यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये दोनों डेटा आपको मैंने फैक्चुअल डेटा बता दिया है। वैसे तो जब अमेरिका पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? किसे हाल ही में एलआईसी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया? एलआईसी, अनुभव अग्रवाल, सिद्धार्थ मोहंती, विनोद अवस्थी और राजीव कुमार। इसका जो राइट आंसर है वो है सिद्धार्थ मोहंती। इनको नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बार बार रिवाइज करके देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात। इसका जो राइट आंसर है वो कर्नाटक। कर्नाटक का जो हुबली स्टेशन है, हुबली स्टेशन है, इस यहाँ पर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इससे और उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर वाला था, अब इसका क्या स्थान हो गया? गोरखपुर का स्थान अब दूसरा हो गया है, हुबली का आपका पहला हो गया है। तो ये वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखो यहाँ पंजाब नेशनल बैंक ने किसके साथ ENWR के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने? पंजाब नेशनल बैंक ने। नीति आयोग, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम, सेबी। इसका जो राइट आंसर है वो है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। पंजाब नेशनल बैंक भारतीयों द्वारा स्थापित, पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा स्थापित पहला बैंक था 1894 में। कब? इसकी जो स्थापना 1894 में इसकी स्थापना हुई थी और लाला लाजपत राय इसके क्या थे? लाला लाजपत राय इसके डायरेक्टर भी रह चुके हैं, जो कि गर्म दल के नेता थे। ठीक है, जिन्हें शेर पंजाबी या पंजाबी शेर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के जब प्रश्न आते हैं तो आपको सोचना पड़ता है और बच्चे जो न्यू कमर बच्चे वो यहाँ पर गलत कर देते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 5 से 9 मार्च 2023 के मध्य इसका आयोजन जयपुर में किया गया। इसका उद्घाटन श्रीधर पिल्लई ने किया था। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो डेट है 5 से 9 मार्च 2023। तो 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन ये इस डेट को तो हुआ है, लेकिन ये जयपुर नहीं है। जयपुर की बजाय ये कहां पर हुआ है? यहाँ गोवा है। तो ये जो पॉइंट नंबर 1 है वो आपका गलत हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या है? इसका उद्घाटन श्रीधर पिल्लई ने किया। श्रीधर पिल्लई गोवा के राज्यपाल है, इन्होंने किया। तो क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट नंबर 2 है वो इनका सही है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 1 से 2 मार्च 2023 के मध्य इसका आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया गया। इसका मुख्य विषय एक बेहतर भविष्य के लिए विचार विश्व के लिए भारत था। 25 से 29 जनवरी 2023 को जिला युवा संसद का भी आयोजन किया गया था। इनकी हम बात करें तो देखो राष्ट्रीय ये प्रयागराज में तो नहीं हुआ, ये क्या हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, और नई दिल्ली में, तो ये पॉइंट नंबर 1 तो गलत हो गया। 2 ये सही है, 3 इसका भी सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 कहां है? हमारा बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए जब ऐसे प्रश्न आए एक एक पॉइंट पर आप अंडरलाइन करके उसको पढ़िएगा और समझिएगा, तभी इसका राइट आंसर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। 8वां रायसीना डायलॉग 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 से 4 मार्च 2023 के मध्य इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन वर्ष 2022 से किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 3 है, इसकी थीम उकसाना, अनिश्चितता, अशांति, आंधी और प्रकाश स्तंभ है। ठीक है, देखो ये डेट चेक करते हैं। 2 से 4 मार्च 2023 को तो ये हुआ है। कौन सा है? 8वां रायसीना डायलॉग है। और कहाँ है? नई दिल्ली। ये भी आपका सही है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? वर्ष
2012 से किया जा रहा है, ये गलत हो गया। ये 2012 से नहीं है, ये 2016 से किया जा रहा है। कब से? 2016 से। तो पॉइंट नंबर 2 आपका गलत हो गया। थीम इसकी सही है, तो 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 कहाँ है? ए। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ए है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस यानी MWBC 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 27 फरवरी से 2 मार्च 2023 के मध्य इसका आयोजन बार्सिलोना में किया गया। इसी कार्यक्रम में भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया। इसका आयोजन वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संघ द्वारा किया गया। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो देखो डेट देख लेते हैं। डेट तो आपका ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ है? बार्सिलोना में, ये स्पेन में है, ये भी आपका ठीक है। और लीडरशिप अवार्ड तो मिला ही था, और इसका बेसिक मोबाइल संचार प्रणाली के द्वारा ही इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। यानी इसके तीनों जो कथन है वो क्या है? राइट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे 14 मार्च के। आप इनको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। साथ ही अगर फ्री आप जो टेस्ट है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 9 बजे से लेकर के, ठीक है, 9 बजे से लेकर के फ्री ऑफ टेस्ट होगा, टेलीग्राम पे होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे कोई नया टॉपिक पे, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, और आशा है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।